जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आज हम आप लोगों को ब्रह्म विद्या के बारे में जानकारी देना चाहते, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या क्या है। एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम था अर्थुवा। अर्थुवा को ब्रह्म विद्या का ज्ञान ब्रह्मा से मिला है। किससे मिली? ब्रह्मा से मिली। वही विद्या अंग ऋषि को बतलाई गई हो और अंग ऋषि ने भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न सत्य बताया है। भरद्वाज ऋषि ने पर और अपरा विद्या दोनों को स्वरूप का ज्ञान कराने वाली ब्रह्म विद्या का उपदेश अंगराज ऋषि को दिया। इस विद्या से इस लोक परलोक का ज्ञान सीखा जाता है। भोग संबंधी साधन, रचनाएं उपलब्ध कराने तथा नाना साधन आदि का वर्णन इस विद्या में आता है। ये अपरा विद्या है। वेद, कल्प, व्याकरण, छंद, ग्रह, नक्षत्र ये सब विद्याएं अपरा विद्या हैं। पर ब्रह्म अविनाशी परमात्मा का तत्व ज्ञान होता है, वह परा विद्या है। इस अंश वेदों में है। उदाहरण भी दिया है, दृष्टांत सुनिए। मकड़ी अपने पेट से जाले को निकालकर फैलाती है, फिर उसे निगल जाती है। परमेश्वर सूक्ष्म दृष्टि से नाना प्रकार से आरंभ करते हैं और प्रलय काल में अपने में लीन कर लेते हैं। आपने देखा होगा, अभी आप कुंभ गए, कई जगह गए, स्नान ध्यान किया, फिर एक बार ऐसा प्रलय आया कि जितने लोग थे, कई लोग वहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई, मकान हुए, गाड़ी गई है और कई लोग इस लोक को छोड़ के परलोक सिधारे। तो भगवान कभी अपने ऊपर आंच नहीं आने देते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा उदाहरण समझें कि पृथ्वी अन्न, तृण, वृक्ष, लता आदि औषधियों के बीज पड़ते हैं। विभिन्न विभिन्न औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी का कोई पक्षपात नहीं है। जीवों में कर्म रूपों के अनुसार भगवान उनको भिन्न भिन्न योनियों में पैदा करते हैं। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। जिस तरीके से आपने पृथ्वी पे बीज देखे हैं, कहीं बबूल का है तो कहीं आम का है, कहीं कटेल का है और कई औषधियाँ हैं, तो तरह तरह की जहाँ पर बीज पड़े हैं तो वही देती है। लेकिन पृथ्वी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं है। ठीक है, ना कोई दोष है। ऐसे ही मनुष्य के जीवित शरीर में विलक्षण केश, रोंगे, नाखून अपने आप उत्पन्न होते हैं, बढ़ते रहते हैं। इसके लिए उसे कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। आपने देखा होगा, शरीर के अंदर जैसे रोए होते हैं, बाल होते हैं, नाखून होते हैं, ये अपने आप बढ़ते हैं। इन्हें कोई खाद्य विष की जरूरत नहीं, अपने आप बढ़ते। यही तो उनका ये प्राकृतिक रूप है, यही उनका कार्य करना पड़ता है। अब भगवान गीता में कहते हैं कि मैं इस जगत को बनाने वाला होने पर भी अकर्ता हूँ, यानी मैंने इस जगत को बनाया है, फिर भी इसको हम कर्ता न लेकर के अकर्ता हूँ। उदासीन की तरह स्थिर रहने वाले मुझ परमेश्वर को कर्म लिप्त नहीं करते इत्यादि। जैसे भगवान स्थूल हो जाते हैं, अन्न उत्पन्न करते हैं, अन्न से क्रमशः प्राण, मन, कार्यरूप आकाश आदि 5 महाभूत, समस्त प्राणी, वास स्थान, कर्म, कर्मों से मुख, दुख स्वरूप फल, संपूर्ण जगत उत्पन्न होता
है। ये हम आपको जो जानकारी अभी दी है वो हमने ब्रह्म विद्या के द्वारा आपको दी है, और इस जानकारी को आप लोग, ये कोई बनावटी बात नहीं है, ये मुंडो को उपनिषद से ली गई, ये उपनिषद से हमने आपको बताया है। तो इसलिए अब आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो राधा रमन अलियापुर को। और देखिए, बनाने के लिए तो हम कैसी भी वीडियो बनाएं, लेकिन नहीं, कुछ संस्कार कुछ ज्ञान को भी लेना चाहिए। अगर आपको ये बातें अच्छी लगें तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। जय जय श्री राधे, राधे राधे।